और सभागृह में मौजूद सभी सांसदों को, यहाँ ना पक्ष है न विपक्ष है, यहाँ सभी भारतीय बैठे हैं, सभी मेरे बंधुओं को वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सही मायने में देखा जाए तो जब से भारत आजाद हुआ है, पहली बार वंदे मातरम का उत्सव सदन में बन रहा है। क्योंकि जब शताब्दी वर्ष हुआ था, आज सुबह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उस समय आपातकाल की स्थिति थी, भारतवर्ष, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई थी और इमरजेंसी चल रहा था। और उसके बाद 2006 में यूपीए 1 ने एक बार प्रयास किया था, मगर वह गलत डेट में प्रयास किया था वंदे मातरम को उत्सव के रूप में मनाने का। तो सही मायने में देखा जाए तो आज का दिन पहली बार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के सदन के सभागृह में समगच्छध्वं संवदध्वं संभो मना, अर्थात सभी एक साथ, एक मन के साथ, एक आवाज में एक साथ चलते हुए वंदे मातरम का उत्सव मना रहे हैं। वंदे मातरम महोदया जी एक गीत नहीं है, यह एक मंत्र है। कई बार दो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची लगते हैं मगर पर्यायवाची नहीं होते हैं, उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि देश और राष्ट्र, देश और राष्ट्र में भिन्नता है, पार्थक्यता है। जो देश है वही राष्ट्र नहीं है। देश की सीमाएं होती है, देश में मंत्री होते हैं, देश में विभाग होता है, देश में नदियां होती है, देश में समुद्र होता है, देश का एक वित्त होता है, देश की अर्थ नीति होती है, देश की रक्षा नीति होती है, मगर राष्ट्र, राष्ट्र आत्मा होता है। राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती, राष्ट्र विचार में रहता है, राष्ट्र का स्पंदन होता है। उदाहरण के लिए यदि देश कहा जाए तो गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी जिसका एक उद्गम स्थल है और जहां जाके वो समाहित सागर में हो जाती है, गंगा सागर में। उसमें कितना पानी है, उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, यह सब चर्चा की जा सकती है देश के अंतर्गत। मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। और अभी बांसुरी जी ने भी बताया और सभी ने बताया, 7 नवंबर 1875 को जब वंदे मातरम लिखा गया, वह तिथि थी अक्षय नवमी की, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिन पहले यह जो विशेष दिन है, यह वंदे मातरम को अक्षय बनाता है। मैं आनंद मठ जिस पुस्तक में, जिस उपन्यास में वंदे मातरम निहित है, उसे पढ़ा हूं। मैं उसका वह एक पन्ना पढ़ना चाहता हूं, मूल स्वरूप में जहां वंदे मातरम लिखा गया है। मैं बंगाली में ही पढ़ूंगा इसे, मूल स्वरूप में। महेंद्र बोलिल, ए तो देश, ए तो मा नई। भवानंद बोलिल, आमरा अन्य मा मानी ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आमरा बोली जन्मभूमि जननी, आमादेर मा नई, बाप नई, भाई नई, बंधु नई, स्त्री नई, पुत्र नई, घर नई, बाड़ी नई, आमादेर आछे केवल सेई सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला। तखन बुझिया महेंद्र बोलिल, तबे आबार गाओ, आबार गाओ। महेंद्र ने समझ लिया और उन्हें कहा, अच्छा भवानंद,
फिर से एक बार गा के मुझे सुनाओ। भवानंद आभार गाइल। सुजलाং सुफलाং मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। This is the way it was sung for the first time in Desh Rag in आनंद मठ। आनंद मठ में ये इस पंक्ति में कहते हैं भवानंद कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, कोई हमारी माता नहीं है, कोई हमारा पिता नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई संसार नहीं है, मेरी एक ही जननी है, वह है वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग। भारत माँ ही तो मेरी माँ है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आज हम चिंता कर रहे हैं। मैं आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you I also plan to write to जवाहरलाल जी, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram. On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू हैड ओनली रिसेंटली रेड द नॉवेल आनंद मठ ओनली 6 days बिफोर द वर्किंग कमिटी मीटिंग। केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू राइट्स ऑन 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। LOP का भी वही हाल है, LOP का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। आगे नेहरू जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेहरू जी के सब कुछ कहने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन मेरे हाथ में है इस किताब में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशन है वंदे मातरम को लेके, उसमें बहुत कुछ है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions. आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।